नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपके साथ भागवती कथा में आपका अपना राधा कृष्ण दास। भक्तों, आज चतुर्थ दिन की कथा है। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। तो भक्तों, अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तीन गुण सतोगुण तमोगुण तथा रजोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। क्योंकि भक्तों, कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम माया के ऊपर विशद रूप से चर्चा करेंगे। और क्योंकि अगले श्लोकों में रजोगुण तमोगुण सतोगुण के द्वारा माया से बचने का भी उपाय बताया गया है तथा माया के बारे में भी बताया गया है स्पष्ट रूप से कि माया है क्या। तो भक्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि माया यहाँ पर जो मुझे लग रहा है और जो है भी सत्य और जो यहाँ लिखा है उसके फलानुसार रजोगुण तमोगुण तथा सतोगुण ये तीनों गुण माया है। और जो बद्ध जीव इन तीनों गुणों में फंस जाता है, माया के अंडर में सरेंडर कर देता है, भगवान के अंडर में सरेंडर नहीं करता, वो भगवान को नहीं जान पाता कि इन तीनों गुणों तथा प्रकृति से परे भी कोई है जिसे भगवान कहा जाता है। नितांत सतोगुणी ब्राह्मण को कहा जाता है और जो रजोगुणी है वे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों वैश्य कहलाते हैं तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीच है पशु, यानी कि नितांत तमोगुणी वे होते हैं जो नीच पशु है, जैसे कि मांस मदिरा लहसुन प्याज का पान भोग करने वाले, अर्थात कि जानवरों को मारकर खाना, मछली अंडा मीट ये सब खाना, वो नीच कहलाते हैं। उन्हें नितांत तमोगुणी कहा जाता है, नितांत तमोगुणी कहा जाता है। क्योंकि यह शरीर नश्वर है भक्तों, तो हम इस शरीर को हमेशा हिंदू, मुस्लिम, अमेरिकन, रूस के रूप में बदलते रहते हैं। क्योंकि हम देहात्म बुद्धि, हम जड़ बुद्धि वाले हैं। हमें पता ही नहीं है कि माया से किस प्रकार बचना है। माया से बचने का उपदेश सीधा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान दे रहे हैं अर्जुन को। जीव कई प्रकार के होते हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। क्योंकि ये प्रकृति के किसी एक गुण से मोहित हो चुके हैं। रजोगुण से हो सकते हैं, तमोगुण से हो सकते हैं, ये सतोगुण से, और इन तीनों गुणों से भी मोहित हो सकते हैं। तो भक्तों, ये भगवान को भूल चुके हैं। ये देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति है जो इन तीनों गुणों में फंसकर माया का बंदी हो चुका है, जिसने माया के अंडर में अपना सरेंडर कर दिया है। आइए अगले श्लोक पर देखते हैं। भक्तों, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही हम माया से बच सकते हैं। अगर हमने करोड़ों जन्मों में करोड़ों अरबों लाखों कितने भी पाप करे हो, अगर हमने एक हरि नाम ले लिया, हरे कृष्ण, अगर हरे कृष्ण भी बोल दिया, तो हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और फिर हमारा हृदय, और हम रोज हरे कृष्ण भी बोले, माला भी ना भी करें, तो भक्तों हमारा चित्त बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन भक्तों, इसकी ऐसी कोई बात नहीं कि आप गुरु दीक्षा नहीं ले। गुरु दीक्षा लेनी जरूरी है। जब आपका चित्त साफ हो जाए तो आप गुरु दीक्षा लीजिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए। देखिए, अब यहाँ पर भगवान माया से बचने का कितना अच्छा श्लोक बताते हैं। देवी होशाया मन गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रदंते मामेता तरंती ते। भक्तों, यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति
इन 3 गुणों वाली मेरी माया देवी शक्ति से मोहित है, वे मुझे नहीं समझ पाते, लेकिन जो भक्त मेरे शरणागत हो जाते हैं वे मुझे आराम से समझ सकते हैं तथा इस माया के बंध से मुक्ति पा सकते हैं। अर्थात कि किस प्रकार वह अपने परिवार को या घर वालों को, अपने रिश्तेदारी को तो अपने शरीर से निभाएगा, लेकिन भगवान को अपने मन से हर समय उसके मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र चलता रहेगा। क्योंकि भक्तों वो भगवान के प्रेम को जान चुका है। अब वो अपने परिवार को, रिश्तेदारों को मन से नहीं, अपने हृदय से, वो सिर्फ अपने तन से निभा रहा है, बाकी मन से वो हरि नाम संकीर्तन कर रहा है। चाहे वो कुछ भी कार्य कर रहा हो, उसके मन में हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा चल रहा होगा। जैसे कि इस प्रकार आप सब कथा सुन रहे हैं और मैं यहाँ पर कथा कह रहा हूँ, तो मेरे और आपके हृदय में हरे कृष्ण महामंत्र जरूर चल रहा होगा। ऐसे एक बार रात को सोते समय जो कृष्ण के प्रेमी भक्त है, उनके हृदय से आवाज आती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो सोते रहते पर उनके हृदय में हरे कृष्ण महामंत्र ही चलता रहता। भक्तों देखिए भगवान कितनी प्यारी बात बता रहे हैं कि माया से किस प्रकार बच सकते हैं। मेरे शरणागत हो जाओ, तुम इस माया के, प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लोगे तथा हरि नाम संकीर्तन करके मेरे श्री धाम गोलोक आकर मेरी नित्य लीला में हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। आप श्री राधा रानी की मंजरी बन जाएंगे, उनके दास दासी बन जाएंगे। आइए भक्तों, एक श्लोक आता है हमारे कठोपनिषद में, माया तु प्रकृति विद्या मैया तू महेश्वरम। यदि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है जो परम नित्य महेश्वर है। श्रोतावर उपनिषद में गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इसे यह समझना चाहिए कि बद्धजी मोह द्वारा मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ, यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध जाते हैं तो वह अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, लेकिन अगर कोई उसकी मदद कर दे तो वह अपने आप को आराम से छुड़ा सकता है। लेकिन हमें माया से बचने के लिए कौन हमारी मदद करेगा? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि आज आपको माया के विषय में बहुत ही आराम से विस्तार पूर्वक बताया जाएगा और आज आपको उसी बारे में बताया गया है। और भक्तों यहाँ पर और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों ने हमें एक ही बात बताई है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, उसी से हमारा बेड़ा पार उद्धार हो सकता है और हम श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में लग सकते हैं। आइए अगले श्लोक पर देखते हैं। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरी तथा नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। यहाँ पर भगवान कह रहे कि जो मेरे भक्त नहीं है, जो प्रकृति के इन 3 गुणों के द्वारा मारा गया है, जो इस संसार में सुख ढूंढ रहा है, इस संसार में सुख की अभिलाषा से है, भक्तों वो भगवान को नहीं जान सकता। अर्थात कि वो भगवान की शरण भी ग्रहण नहीं करना चाहते, वो भगवान का नाम नहीं सुनना चाहते, ना घर में उनके मंदिर होगा, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, इनके द्वारा मोहित हो चुका है, वो मारा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो श्री कृष्ण का हरि नाम ले ले और श्री कृष्ण को एक परमात्मा स्वरूप मान ले, एते चांस कला इसते श्री कृष्ण एस्तु भगवान स्वयं, जो मान ले कि श्री कृष्ण ही एक भगवान है, वह किसी भी बड़े से बड़े नियम को लांघ सकता है, क्योंकि उसके साथ उसके श्री कृष्ण है, लेकिन कुछ ऐसा गलत ना कर दे वह कि कृष्ण भी उसे क्षमा न कर पाए। कभी वैष्णव अपराध ना करे कि कृष्ण हमें बचा लेंगे, नहीं। कभी गुरु के प्रति अपराध न करे कि गुरु हमें बचा लेंगे, और भगवान के प्रति अपराध न करे। कभी भगवान तो एक बार को क्षमा कर देंगे, लेकिन गुरुदेव और वैष्णव अपराध जब तक क्षमा नहीं होते, जब तक गुरुदेव और वैष्णव खुद आपको क्षमा न कर दे, आप उनके चरणों में ना गिर जाए।
आइए अगले श्लोक को देखते हैं। मूंड, मूंड शब्द मूर्ख को कहते हैं। आइए भक्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा श्लोक आया है कठोपनिषद से दोबारा। वे लोग जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं संसार में और अपने भोग मिटा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा रहे, भगवान की पूजा नहीं कर रहे, वे मूर्ख है सबसे बड़े, क्योंकि वो पाप कमा रहे, पाप कमाकर पाप खा रहे हैं भक्तों। तो इसलिए कभी भी अपनी काम तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। केवल बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कम से कम वो 10-10 घंटे 11-11 घंटे सोते रहते हैं। लेकिन भक्तों, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें सुबह ही उठना होता है, वो सुबह उठकर हरे कृष्ण महामंत्र में बैठ जाते हैं। क्योंकि भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे भक्त, अगर कोई 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु का है तो वो किसी भी समय उठ सकता है, वो उसकी मर्जी है, चाहे वो 6 घंटे सोए 7 घंटे सोए, लेकिन वो 8 घंटे से ऊपर नहीं सो सकता। आप भक्त बनिए, आप किसी भी समय उठिए, लेकिन 8 घंटे से या 7 घंटे से ज़्यादा आपके लिए सोना चाहिए। अगर कोई बच्चा वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है तो 8 घंटे या 7 घंटे की नींद के बाद हरे कृष्ण महामंत्र कर सकता है। क्योंकि भक्तों, अब तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, रात को 9 बजे सो जाता हूँ। फिर भी मैं अभी थोड़ा ज़्यादा सो रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आगे 3 बजे उठूँ सुबह। आइए अगला श्लोक। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्य आत्मा मेरी सेवा करती है, आर्त, जिज्ञासु, आरती तथा ज्ञानी। उक्त श्लोक को आइए पूरा करते हैं। यहाँ पर एक श्लोक आया है भक्ति रसामृत सिंधु में। शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषी शून्य ज्ञान कर्मा विरुद्ध अनुकूल्यन कृष्णशीलम भक्ति रसामृत सिंधु। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ बताया गया। ये जितने भी शास्त्र वेद है, इन्हें बोला भगवान ने, भगवान के द्वारा प्रकट है, लेकिन लिखा हमारे गोस्वामियों द्वारा गया है। यह भगवान की नित्य लीला के जितने भी पार्षद है उनके द्वारा रचित है। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति करने के लिए आते हैं तो इन्हें शुद्ध भक्त की संगति में पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं, तो भी ये शुद्ध भक्त माने जाते हैं। जहाँ तक है कि जो लोग ये आर्त, जिज्ञासु, आरती तथा ज्ञानी, ये लोग जब भगवान की शरण में आते हैं और किसी भक्त का संग करते हैं या हरि नाम संकीर्तन ले लेते हैं और हरि नाम संकीर्तन करते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, तो भक्तों ये भी भक्ति ही मानी जाती, चाहे वो हो कितने ही नीच क्यों ना। आइए जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त की संगति करता है वह जरूर शुद्ध भक्ति ही माना जाएगा। अगर कोई पापी से पापी और वह शुद्ध वैष्णव का संग कर रहा है, वैष्णव की सेवा कर रहा है, तो भक्तों उसे भक्ति ही माना जाएगा। भगवान कह रहे हैं क्योंकि उसने वैष्णवों का संग किया है, वैष्णवों की कृपा उसे मिल चुकी है, तो वह वैष्णव ही माना जाएगा, मेरा भक्त। जब भक्तों इस प्रकार कोई वैष्णवों की सेवा करता है तो वो कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी अवस्था शुद्ध प्राप्त नहीं होती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्म संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अंततः शुद्ध भक्त की अवस्था तक पहुँचने के मनुष्य को सदैव इन सबों को लांघना होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार को त्यागे, अर्थात कि मन से, अपने तन से अपने परिवार को और मन से हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाए। इसी प्रकार वह हरे कृष्ण महामंत्र में बैठ सकता है तथा भगवान से प्रेम कर सकता है। तो भक्तों, आज चतुर्थ दिन की हमने कुछ और भगवान के विषय में जाना। आगे फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ इसी अध्याय में। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। आज की कथा को ये विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।